पुराने नियम में हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं कि जब लोगों को पश्चाताप करना होता है या वो दुखी होते हैं, उन्हें अपना दुख जताना होता है, तो वो अक्सर अपने कपड़े फाड़ कर या टाट ओढ़कर या अपने शरीर पर राख लगाकर इस चीज़ को व्यतीत करते हैं। राख लगाने से उनका मकसद ये होता है कि वो ये दिखा सकें कि वो दुखी हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं। करीब 7वीं या 8वीं ईस्वी में ये चीज़ रोमी चर्च ने भी करी कि जब लेंट की शुरुआत होती है तो उन्होंने पहले दिन को सिग्निफाई करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए इस प्रकार से दर्शाया कि लोग अपने माथे पर राख लगाएं और ये चीज़ जताएं कि वो भी दुख मना रहे हैं और यीशु मसीह के दुख में शामिल हैं। इस दिन को ऐश वेडनेसडे बोला गया। राख लगाने से उनका मकसद ये था कि जब एक मनुष्य अपने शरीर पर राख लगाए, अपने माथे पर राख लगाए, तो वो इस चीज़ को दिखा सके कि वो पश्चाताप के दिनों में है, वो अपने आप को दुख में रखे हुए है, ताकि वो भी यीशु मसीह के उस समय में जब उसने दुख भोगा उसमें शामिल हो सके, अपने पापों को मान सके और अपने दुख को लोगों के सामने रख सके। साथ ही साथ में जब वो ये राख लगाते थे, वो यूं कहते थे कि मनुष्य मिट्टी से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐश वेडनेसडे, जिसे डे ऑफ एशेस भी बोला जाता है, उसे कोशिश ये करी जाती है कि सामान्य तौर पर ईस्टर से 40 दिन पहले रखा जाए, ताकि ये उन 40 दिनों को दिखा सके जो यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मे के पहले झेले थे। उन 40 दिन जिसमें वो निराहार रहे थे, जिसमें उन्होंने उपवास किया था, जिन 40 दिन की वजह से आज कई चर्च लेंट के दिनों को रखते हैं। आज भी कई रोमन कैथोलिक चर्च इस प्रथा को मानते आए हैं और वो ईस्टर से 40 दिन पहले वाला जो बुधवार है उसको ऐश वेडनेसडे के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ कई प्रोटेस्टेंट चर्च ऐसे हैं जो ऐश वेडनेसडे को मनाते हैं, और कई प्रोटेस्टेंट चर्च ऐसे भी हैं जो ऐश वेडनेसडे को नहीं मानते और कहते हैं कि ये वचन के अनुसार नहीं है। एक अच्छा मसीह होने के नाते ये ज़रूरी है कि हम जो भी मनाएं या जो भी चीज़ें करें, हमें उसके कारण पता हो और हमें ये पता हो कि वचन उसके बारे में क्या कहता है। हमारा हर विश्वास वचन पर आधारित हो और जो कुछ भी हम करें वो वचन से ही निकला हो। जो लोग इसे मनाते हैं और जो लोग इसे नहीं मनाते, सबके पास अपने अपने कारण हैं। पर अगर हम वचन को देखें तो वचन कहीं पर भी ऐश वेडनेसडे का जिक्र नहीं करता, ना वो इस प्रकार के त्योहार को मनाने की आज्ञा देता है। पर साथ ही साथ में इस त्योहार में कुछ ऐसा भी नहीं है जो सीधे रूप से वचन का उल्लंघन करता हो या वचन को नहीं मानता हो। अक्सर जो विश्वासी ऐश वेडनेसडे को नहीं मानते, वो एक आयत आपके सामने रखेंगे और वो यूं है, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत से यूं लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना चढ़े, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि यीशु मसीह ने ये चीज़ क्यों कही। यीशु मसीह ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रथा पुराने नियम से चली आ रही थी कि लोग अपने शरीर पर राख लगाते थे और अपने पश्चाताप को दिखाते थे, अपने दुख को दिखाते थे, अब वो प्रथा इस प्रकार से इस्तेमाल होने लगी थी कि लोग अपने शरीर पर राख इसलिए नहीं लगाते थे कि वो पश्चाताप करते हैं, पर असल में वो दिखावा करना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने धर्मी। खुद को धर्मी दिखाने की ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन हो गई थी कि यीशु मसीह उन्हें सीधा सीधा पाखंडी कहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह इस चीज़ के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि उपवास करते समय तुम ऐसा कुछ मत करो कि तुम बाहरी रूप से दिखाओ कि तुम उपवास कर रहे हो। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जब हम उपवास करें तो अपना मुंह धोएं, अपने सर पर तेल लगाएं, जो कि इस बात को व्यतीत ना करे लोगों के सामने कि हम उपवास कर रहे हैं और अपने आप को दुखी दिखा रहे हैं, पर हमारा बदलाव, हमारा पश्चाताप हमारे मन से हो। कई प्रोटेस्टेंट चर्चेस आज के समय में ऐश वेडनेसडे को रखते हैं, पर वो अपने माथे पर राख नहीं लगाते। कई चर्चेस राख लगाते हैं और उस प्रकार से वो ऐश वेडनेसडे को रखते हैं। कई लोग बहुत अलग अलग प्रकार से ऐश वेडनेसडे को मनाते हैं और इस बात को जताते हैं कि उनके उपवास के दिन यानी लेंट के दिन शुरू हो चुके हैं। पर खुदा के लोगों को जानने वाली बात यह है, यीशु मसीह की शिक्षा ये है कि जब भी हम पश्चाताप की स्थिति में हों, जब हम पश्चाताप करें तो वो बाहरी ना हो,
क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो हमारी गुप्त में हमारी बातों को देखता है। परमेश्वर वो नहीं है जो संसार की तरह हमारे बदलाव को सिर्फ बाहर से जज करता हो या हमारे बदलाव को केवल बाहर से देखता हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा बदलाव, हमारा पश्चाताप अंदरूनी हो, हमारे दिल से हो। जो लोग इसे करना चाहते हैं वो इसके कर सकते हैं। जो लोग राग के त्योहार को या ऐश वेडनेसडे को नहीं मनाना चाहते, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दंड नहीं। जो लोग अगर आपसे ये नियम की तरह कहें कि आपको ऐश वेडनेसडे रखना ही चाहिए, वो भी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाइबल की आज्ञा नहीं है, ये एक रिवाज है जिसे मनुष्य ने बनाया है। इस रिवाज में कुछ गलत नहीं, इस दिन में भी कुछ गलत नहीं। अगर आप ऐश वेडनेसडे मनाना चाहते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। वचन इसके बारे में कहीं मना नहीं करता, वचन इसकी आज्ञा भी नहीं देता। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, दुख भोगते हैं, उस दुख को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा था, हमारे लिए सहा था, तो वो दुख अगर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारा मकसद ही ये है कि हम सिर्फ अपने आप को धर्मी बनाने के लिए उसे दिखाना चाहते हैं, तो वो पश्चाताप नहीं है, वो मात्र दिखावा है। अगर हम सचमुच पश्चाताप करते हैं, सचमुच आप पश्चाताप करते हैं, तो वो अपने मन में हो। इस बात को जान रखें कि वचन हमें बताता है कि किसी भी प्रकार की रीति, किसी भी प्रकार की रस्में हमें परमेश्वर के सामने बेगुनाह नहीं ठहरा सकती। वो केवल और केवल मसीह का उद्धार ही ठहरा सकता है, केवल और केवल मसीह पे विश्वास ही ठहरा सकता है। सच्चा पश्चाताप मसीह को ग्रहण योग्य होता है। तो अगर हम इन दिनों अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, आइए कोशिश करें कि हम उन चीज़ों को त्यागें, उन बातों को त्यागें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। और अगर आपको वो चीज़ माथे पर क्रॉस बनाकर, राख लगाकर करनी है, आप कर सकते हैं। और अगर आप उसे केवल मन में रखकर करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। हमारा पश्चाताप का समय केवल इन दिनों तक सीमित ना हो, पर हमारा पश्चाताप रोज का हो। खुदावंद आप सभी को आशीष दे।